इक्कीस मई की रात को बल्लभगढ़ के एरिया के अंदर थाना सेक्टर 8 के क्षेत्र के अंदर रात को कुछ बदमाशों ने हथियार के दम पे एक व्यापारी से उसकी गाड़ी जो है वो लूट ली थी तथा उसका अपहरण किया था और उसे अपने साथ ले गए थे और बाद में जो है उनको नोएडा से जो है बंधक जो है उसे वहाँ से छुड़ाया गया था और उसके वापस आने के ऊपर यहाँ पे जो शिकायत दी गई थी उसमें एफआईआर नंबर 332 जो है सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन में 379B 394 506 और 365 के अंदर जो है दर्ज की गई थी। उसी संबंध में जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो क्राइम ब्रांच ऊंचागांव की टीम के द्वारा किया जा रहा था और काफ़ी मेहनत के बाद कल आरोपियों को 26 तारीख को यहाँ से छायसा के पास से गिरफ्तार किया गया है और जो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम चरण है, दूसरे का नाम विक्की है, तीसरे का नाम अनिल है और चौथे का नाम भारत है। एक अन्य आरोपी था जो वारदात में इनके साथ था, उसकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके अब माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान जो व्यापारी जिसे बंधक बनाया गया था उसकी सोने की चेन जो लूट ली गई थी उस चेन को बरामद किया जाएगा और गिरफ्तारी के दौरान इन लोगों से एक देसी पिस्टल और 6 जिंदा राउंड जो है वो बरामद किए गए। इनका मकसद सिर्फ कार लूट का था या उसका अपहरण करना था? जी, इन लोगों का पहले से ही लूट की योजना बना करके ही वहां पर इंतजार कर रहे थे और जब ये बाटा के पास पहुंचे तो वहां पे व्यापारी जो पहले से वहां पे खड़े थे अपनी बेटी को मेट्रो स्टेशन पे रिसीव करने के लिए वहां पे खड़े थे और उन्हें वहां पे वो सुनसान जगह पे खड़े दिखे और उन्होंने उसे अपना टारगेट बनाया। ये पहले से इस चीज का प्लान कर रहे थे। सर, इनका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी, जो मैंने बताया जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनमें से एक आरोपी के पहले 7 क्रिमिनल केसेस हैं जिसके अंदर पहले भी लूट की वारदातें और छीना झपटी के हथियार के दम पे जो छीना झपटी के मामले हैं वो पहले से दर्ज हैं और एक अन्य आरोपी के खिलाफ 2 लड़ाई झगड़े के मुकदमे जो दर्ज हैं। बाकी 2 आरोपी जो और हैं उनका अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है। रिमांड के दौरान ये पूछताछ की गई। बात करें शिक्षण योग्यता की, कितने योग्यता कितने पढ़े लिखे? इनमें से एक आरोपी चरण जो है वो 10th तक पढ़ा हुआ है और अनिल जो है वो अनपढ़ है और एक ओयो होटल फरीदाबाद के अंदर चलाता है, बेसिकली पानीपत का रहने वाला है और जो भारत है वो 12वीं तक पढ़ा हुआ है। कोई सर रैकी वगैरह की या फिर कोई जानने वाले थे इनमें से पहले? इनके द्वारा कोई रैकी पहले नहीं की गई, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने प्लान बनाया कि हमने वारदात करनी है और उस टाइम पे रोड पर आ गए और वहां पे जो भी नेट ऑफ टारगेट नजर आया उसी को इन्होंने टारगेट। इनमें से एक आरोपी जो है वो लगभग 40 वर्ष का है, एक की उम्र 23 साल है, एक की उम्र 28 साल है और इनकी अगर आप जो काम करने की जो आप पूछ रहे हैं तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी रेगुलरली बेस पे कोई भी एम्प्लॉयड नहीं था। इनमें से एक जो चरण है वो छोटा मोटा प्रॉपर्टी का अपना कोई काम करता है तथा एक अनिल जो है वो ओयो होटल अपना चला रहा है। किसी का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है? चरण जो है ये गुड़गांव का सोहना का रहने वाला है, अभी फिलहाल ये डब्बा में रह रहा था और एक अन्य आरोपी जो है वो बल्लभगढ़ का रहने वाला है और एक आरोपी इनमें से यूपी का रहने वाला है तथा एक अनिल जो है ये पानीपत का रहने वाला है। क्रिमिनल रिकॉर्ड की अगर इनकी बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि चरण के खिलाफ 7 मुकदमे पहले क्रिमिनल केसेस जो है लूट के और छीना झपटे के हथियार के दम पे जो मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं और एक जो अनिल है उसके ऊपर 2 लड़ाई झगड़े के मुकदमे जो है पहले से फरीदाबाद में जो मुकदमे दर्ज हैं वो फरीदाबाद के भी हैं और गुड़गांव के भी। इनका मकसद जो है केवल अपहरण करना था, गाड़ी लूटनी थी या फिर क्या करने की कुछ ऐसी प्लानिंग थी? अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है इनका जो पर्पस था वो लूट का था और जो फाइनेंशियल गेन के लिए इन्होंने इस चीज को प्लान किया था और जो अन्य जो इनका जो मकसद अगर कोई रहा होगा तो उसके बारे में अभी पूछताछ जो है वो पुलिस रिमांड के दौरान इनसे की जाएगी। सर, कैसे गुत्थी सुलझाई गई और कितनी मशक्कत जो है पुलिस कर्मियों को करनी पड़ी और कितने दिन का जो है प्रोसेसिंग रहा? आरोपियों